हेलो दोस्तों, आज हम मीटर के बारे में पढ़ेंगे जो कि मूल कंसेप्ट में आता है। तो मीटर क्या है? स्टेट ऑफ मैटर। तो मीटर क्या है? द सब्सटेंस विच हैव वेट या मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जो कि स्पेस के लिए जिसमें मास केमिस्ट्री में वेट और मास दोनों क्या होता है? सेम होता है। मीटर की बात की जाए तो सब्सटेंस विच कैन इंडिपेंडेंट बाय द और मतलब इसका पर काम करता है। सबसे पहले देखो, सीन बाय नेकेड आई, हम उसे नंगी आंखों से देख सकते हैं। दूसरे बाय ऑफ द फीलिंग, हम उसे टच करके सेंस कर सकते हैं। नंबर तीसरा है बाय स्मेलिंग समथिंग ऑर्डर, मतलब उसे हम स्मेल कर सकते हैं मीटर को। उसके बाद चौथा नंबर बाय ऑफ द टेस्ट समथिंग, मतलब उसे हम स्वाद के तरह टेस्ट भी कर करके हम देख सकते हैं। नॉलेज मीटर, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मीटर। मीटर के दो प्रकार होते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, मतलब बोथ एंड कंडेंसर आता है। तो हम सबको एक एक बार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले केमिकल क्लासिफिकेशन में है मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। तो समझ लो सीधा सीधा कि केमिकल को कलुआ है। कलुआ के दो गो बेटा है, वो है मिक्सचर, एगो है प्योर। प्योर मतलब एकदम प्योर उज्जर है, वो शुद्ध है। और ये मिक्सचर मतलब उजला भी है और आधा काला है। तो मिक्सचर में अगर उसके भी दो गो बेटा हुआ है, वो हुआ होमोजीनियस। होमोजी जो है एकदम ट्रू सॉल्यूशन, मतलब वो एकदम सच्चा आदमी है। वो जो बोलता है वो सच सच बोलता है, सब झूठ नहीं बोलता है। तो वो हो गया होमो। हेट्रो जो है, जिसे हम हेट्रोजीनियस कहते हैं, वो उसके भी मतलब उसके भी दो प्रकार हो गए। उसे एक कोलवाइट और वो है सुपरमैन, मतलब सस्पेंशन। तो हेट्रोजीनियस के दो प्रकार, कोलवाइट और सस्पेंशन। और प्योर सब्सटेंस में आता है एलिमेंट, मेटल और कंपाउंड। तो एलिमेंट भी तीन प्रकार का बताइए हम, मेटल, नॉन मेटल, अमेटल, और ये सब 10 में पढ़े थे। कंपाउंड भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पर पूरा तो कई चैप्टर है बेस में। और इस सबसे पहले आ गया फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो क्लासिफिकेशन विच आर डिपेंडेड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन में डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम ये चार्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो ये चार्ट में मुख्य तो यही है कि सबसे पहले यहाँ पे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो इसको क्या कहते हैं? देखो, सॉलिड को अगर लिक्विड में परिवर्तन करेंगे तो हम उसे कहते हैं फ्रीजिंग, या फिर सीधा सीधा तो सॉलिड को लिक्विड में, जैसे लोहा को पिघलाते हैं उसको हम कहते हैं मेल्ट करो लोहा को। लिक्विड को गैस में बदलते हैं तो वेपराइजेशन। जैसे भाप को हम कहते हैं वेपर, इसलिए जो कि वह क्या हो रहा है, मतलब वह एक तरह से पानी से जब हम उसे भाप में बदलते हैं तो वेपर कहते हैं। तो इस तरह लिक्विड को गैस में बदलते हैं तो वेपराइजेशन। फिर बाद गैस को लिक्विड में बदलते हैं तो कंडेंसेशन कहते हैं। पहले हम मतलब जब हम मतलब गर्म भाप को अगर हम चारों तरफ सूती कपड़ा लपेट के ठंडा करेंगे तो वो हो जाएगा कंडेंसन, मतलब लिक्विड में बदल देगा। लिक्विड को अगर सॉलिड में बदला देगा तो पता ही है। पानी को अगर हम किस में ठंडा करते हैं, फ्रिज में ठंडा करते हैं, जैसे वो सॉलिड में बदल जाता है। तो हम उसे करेंगे फ्रीजिंग या सोलिबलाइजेशन। इसके बाद अगर हम सॉलिड को गैस में सीधे बदल दे तब ये सब प्रक्रिया नहीं हो रहा है, तो सब विक्रिया में हो रहा है, तो इसे हम करेंगे सब्लिमेशन। और फिर उल्टा को भी हम करेंगे सब्लिमेशन या डिपोजिशन। तो सिंपली गैस और गैस का अगर हम 6000 डिग्री सेल्सियस पर डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हम गर्म करेंगे तो आयन गैस को हम आयन गैस का क्या हो जाएगा, आयन बन जाएगा। उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। जैसे हम किसी ट्यूब में रख के और हम उसमें हम जब हम उसे मतलब इलेक्ट्रिक देते थे तो कैसे गैस में से इलेक्ट्रॉन निकल के जाता था, एक वो एक तरफ जाता था और बाकी प्रोटॉन उसमें जो बाकी होता था वो दूसरी तरफ चला जाता था। इसके बाद सॉलिड में आता है बीई, मतलब बोस आइंस्टाइन का फ्रेंड। टेम्परेचर नेग्लेजिबल, देखो टेम्परेचर टू, मतलब इसमें क्या होता है, 2739 डिग्री सेल्सियस होता है। ओजोन या एलमोस्ट मतलब फिटोसी, मतलब ये समझो कि जैसे हम यहाँ पे कोई भी लोहा में एक जगह आवाज करते हैं दूसरी जगह सुनाया देता है ना, वो होता है वेव। और इसमें अगर हम इतना डिग्री पर उसे हरा हम ठंडा करेंगे ना, तो इतना ज़्यादा फ्रीज हो जाता है कि एक जगह से एक वेव को दूसरी जगह पर पहुंचा ही नहीं पाता है। तो हम इसे ही कहते हैं बोस आइंस्टाइन का रिलेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड। सॉलिड क्या है? सब्सटेंस मैटर विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम नाउ एज ए सॉलिड, मतलब जिसके डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं सॉलिड कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में सॉलिड में आता है सबसे पहले सॉलिड आर अनकम्प्रेसिबल, उसे हम कंप्रेस नहीं करता। सॉलिड आर देयर मतलब ठोस होता है। इन इन सॉलिड पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब सॉलिड पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही मजबूत होते हैं। शेप बिटवीन पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, मतलब सॉलिड के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं।
फर्स्ट में क्या है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। पार्टिकल, एटम, आयन और मॉलिक्यूल है इसमें, देखो डेंसिटी मतलब गैस बहुत ही कम होता है। स्पेस बिटवीन सॉलिड पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, बहुत कम स्पेस होता है। टाइप ऑफ सॉलिड, सॉलिड को दो प्रकार में बांटते हैं जो कि हम 11th में ही पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एम्बरोफोस सॉलिड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यही। तो ये है क्या, हैव irregular arrangement of the irregular arrangement of the particle, पार्टिकल का irregular arrangement होता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है हैविंग रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल को अरेंजमेंट बदलते हैं। जैसे यहाँ पे कोई पार्टिकल है ए बी ए, जैसे देखो ए बी ए बी बी ए, मतलब कैसे भी हो सकता है, लेकिन इसमें लाइन वाला है ए बी, इसके बाद ए बी, इसके बाद ए बी, मतलब लाइन वाला ए जाएगा बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इसी प्रकार अरेंजमेंट है। इधर भी देखोगे तो ए बी ए बी ए बी, इसमें अगर देखोगे तो सिंपली ए बी बी, मतलब कोनो अरेंजमेंट ही नहीं है, तीनों में ए हो गया, इसमें एक गो है और बी दो दो गो है। ये सब मतलब रेगुलर अरेंजमेंट, मतलब खराब तरीके से अरेंजमेंट है। इसका आता है शॉर्ट रेंज ऑफ द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर का जो शॉर्ट रेंज है, ये लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर है। ये ट्रू सॉलिड है, ये प्यूरियो सॉलिड है। प्यूरियो सॉलिड मतलब झूठा सॉलिड है, ये सच्चा सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सच्चा सॉलिड है। डज नॉट गिव ए शेप, जो मतलब इसे हम चाकू से नहीं काट सकते हैं, या फिर चाकू से हम शेप बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसके आंसर मतलब इसके एग्जांपल में होता है ग्लास, ग्लास, रबर, इसके बाद क्वार्ट्ज, पॉलीमर, पॉलीमर में आता है क्या, नाइलॉन 6 डेक्रोन में आता है, डेक्रोन मतलब पोलिएस्टर। इसके बाद रबर टाइप अगर देखेंगे तो बुना एस, बुना एन, बोना, इसी तरह से हम बोना, बोना स्मॉल और बोना क्या होता है न्यूट्रल, इसे भी याद रखते हैं, या फिर बोना एस, बोना एन, इस प्रकार हम। और पोलिएस्टर हम पढ़े हैं। इसके बाद हम इसमें देखेंगे तो हम इसे हम चाकू से काट सकते हैं। इसमें होता है क्या, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, ये सब इसे हम चाकू से काट सकते हैं। और इसके जो होता है डायमंड, डायमंड जो होता है इसके उदाहरण में है सबसे पहले डायमंड। डायमंड क्या है, sp3, जिससे हम डायमंड का शेप क्या होता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 जिसे हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। और ग्रेफाइट जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 जिसे हम ट्रिगोनल कहते हैं। और सिलिकॉन में अगर देखा जाए, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, इसके एग्जांपल में है। Br मतलब बोरॉन नाइट्रोज, Al मतलब एल्यूमिनियम, इसके बाद एल है। इसके बाद लिक्विड स्टेज में एल होता है। तो लिक्विड स्टेज में क्या होता है, लिक्विड स्टेज में डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, कंपोजिबल एंड द सॉल्यूट इन द नेचर, फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल आर वीकर देन ऑफ द सॉलिड, सॉलिड से वीक होता है। डेंसिटी लो एंड द डेंसिटी लो होता है, डेंसिटी बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल के बीच में डेंसिटी बहुत ही लो होता है। इसके बाद डिफिजिबल इन नेचर, मतलब मिक्सड विद अदर सब्सटेंस, मतलब इसमें हम अदर सब्सटेंस मिला सकते हैं आराम से। और गैप बिटवीन पार्टिकल बहुत ज़्यादा होता है, ठोस के मामले में उससे ज़्यादा होता है। इसमें देखोगे अगर कोई कंपाउंड HCl है और H2O है, तो अगर हम उसमें अगर देखेंगे मजबूताई के इसमें, तो देखो हाइड्रोजन क्लोरीन इस प्रकार होता है, हाइड्रोजन क्लोरीन इस प्रकार होता है। तो उसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन क्लोरीन इस प्रकार बॉन्ड बनाता है, जिससे हम नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो गया है, तो हम इसे कहेंगे डिपोल, डिपोल। सिंपली अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन को F मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्या है, F मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों अगर क्रिया नहीं कर रहा है तो हम इसे डिपोल, डिपोल कहेंगे। अगर वो ये देखो, जैसे हाइड्रोजन को FO मतलब ऑक्सीजन है और चार्ज भी है पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम इसे कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अलग अलग कंपाउंड के बीच में हो रहा है, इसलिए हम इंटर मॉलिक्यूलर कहेंगे। अगर एक ही कंपाउंड के बीच में हुआ तो इंट्रा मॉलिक्यूलर कहते हैं। ये सिंपली डिपोल, डिपोल हो गया क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। तो ये हो गया। इसके बाद सबसे पहले, इसके बाद हम पढ़ेंगे वेस्कोसिटी। उससे पहले हम पढ़ेंगे वेलो वेलोटाइल कैरेक्टर। वेलोटाइल कैरेक्टर होता है भाप बनने, भाप बनना ही क्या करता है, वेलोटाइल, इसको हम कितना जल्दी हम भाप बना देंगे। अगर हम वेस्कोसिटी की बात की जाए तो दम रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड नो वेलोसिटी, मतलब वह कोई भी पानी या फिर मतलब कोई भी लिक्विड कितना तेजी में प्रभाव मतलब बह सकता है, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। मतलब जैसे हम क्या ले, जल, जल, चाय और हनी, मतलब शहद ले, तीनों को अगर हम रखेंगे एक कांच पर, अगर हम उसे
धीरे धीरे ऐसे ऐसा है तो धीरे धीरे हम इस प्रकार का उठाएंगे, देखेंगे कि सबसे पहले पानी गिरेगा, इसके बाद चाय, इसके बाद हनी एकदम धीरे धीरे गिरेगा। तो हनी का वेलोसिटी क्या है, मतलब विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है तो सबसे पहले हनी, इसके बाद चाय। चाय जो होगा पानी से बाद में गिरेगा तो चाय आएगा, इसके बाद जल, मतलब विस्कोसिटी क्या है, हनी का ज़्यादा है, इसके बाद चाय का, सबसे कम है जल का, इस तीनों में। इसके बाद वोलेटाइल क्या है, भाप बनने वाला। वोलेटाइल तो पढ़े ही नहीं कि भाप जितना जल्दी बन जाए। तो देखो यहाँ पे है बेंजीन बर्नर है, यहाँ पे जल है नीचे में, तो ये अगर हम इसे गर्म करेंगे, जल को सिंपली गर्म करेंगे तो क्या होगा, भाप बन जाएगा। अगर हम वही ईंट पत्थर हम एक ईंट पत्थर दे दे कोई भी लोहिया में, और उसमें हम अगर कितना देर भी गर्म करेंगे तो गैस नहीं बनेगा। ईंट ये सब देते तो ये क्या है, नॉन गैस बनेगा, इसमें गैस बनेगा। तो सिंपली क्या है, वोलेटाइल, ये वोलेटाइल हो गया, ये नॉट वोलेटाइल हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर मैन यही होता है, यही जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और वेस्कोसिटी भी बढ़ेगा। और उसके उल्टा होगा क्या, वोलेटाइल कैरेक्टर, मतलब विस्कोसिटी, या फिर जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जैसे लोहा का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी कैरेक्टर कम होगा। इसलिए अगर हम लोहा को जल्दी, वह पिघल नहीं सकता, मतलब पिघल तो जाएगा, मतलब वह अगर हम शीशे पे रखेंगे और उसे हम उल्टाएंगे तो वह जल्दी नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, ये देखो इंटरमॉलिक्यूलर, ये है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वन बाय मेल्टिंग पॉइंट क्या, वन बाय बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, वेलोसिटी भी क्या होगा, घट जाएगा। अब बढ़ेगा क्या, तो वेलाटाइल करेक्टर, मतलब सिंपली इससे उल्टा है ये। अगर हमें कहेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर अगर बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर बढ़ेगा तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग घटेगा। सिंपली क्वेश्चन समझ में आया तो ये देखो, यहाँ पे CH2 है, OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके बाद CH2 CH2 और OH तीनों हैं। इसमें हमें इसका नाम पहले देख लो, एथिलीन ग्लाइकोन है, ये हम ग्लिकोन कहते हैं, ये है ग्लिसरॉल। तो सिंपली हमें इसमें बताना है कि इसका क्या है, मेल्टिंग बढ़ जाएगा, बॉइलिंग बढ़ जाएगा, विस्कोसिटी क्या होगा, मतलब ऑर्डर में हमेशा जाना है, मतलब या फिर बताना है कि किसका क्या होगा ज़्यादा। तो अगर हम देखेंगे वन विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, तो ग्ली ग्लिसरॉल का ज़्यादा होगा एथिलीन ग्लाइकोल से। एथिलीन ग्लाइकोल मतलब ग्लाइकोल सीधा का है तो ग्लाइकोल से ज़्यादा होगा ग्लिसरॉल, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे 2 OH है और यहाँ पे 3 OH है। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल आएगा अगर 4-5 को, तो देखोगे यहाँ यह 3 को आराम से बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, 3 को आराम से, कोई यहाँ पे H आकर के जुड़ सकता है यहाँ पे, या फिर O आकर के जुड़ सकता है आराम से, 3 को जुड़ सकता है, मतलब 3 को के साथ बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे दुइये को बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहे कोई भी बॉन्डिंग हो तो वहाँ पे दुइये को बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे 3 को बॉन्ड बना सकता है। सिंपली जहाँ ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपली ग्लिसरॉल का ज़्यादा हो गया और एथिलीन ग्लाइकोल का इस तरह कम हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे अगर हम इसमें फंसाने के लिए देंगे कि कौन है, किसका ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी किसका ज़्यादा है, तो सिंपली CH2, मतलब इसका ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे है इंट्रामॉलिक्यूलर, यहाँ पे है बेंजीन में यहाँ पे लगा दिया है NO2 OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे NO2 है, मतलब ये NO2 को यहाँ लगा दिया है। इसमें हमें बताना है किसका ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी। तो हमें पास, अगर हम देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे OH है तो ये यहाँ यहाँ दोनों बॉन्ड बना ही नहीं सकता, इतना दूरी पे कैसे बना लेगा। मानो एक है धरती के इस पार, एक और धरती के उस पार, तो ये दोनों झगड़ा या फिर झगड़ा कर सकता है कभी भी है, या फिर बॉन्ड बना सकता है, तो कभी बना ही नहीं सकता, तो वह दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा। NO, ये NO ऊपर जाएगा, वही O है तो यहाँ पे OH है तो यहाँ पे सिंपली ये बॉन्ड बनाएगा, तो हम पैरा नाइट्रोफिनॉन ऐसे कहते हैं। इस ये जो बॉन्ड बनता है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, इसे हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब एक ही एटम, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में हो, मतलब एक ही अथी के अंदर हो रहा है, इसमें अलग अलग 2 कंपाउंड हैं। तो हम कहेंगे 2 कंपाउंड है तो इंटरमॉलिक्यूलर, अलग अलग हैं तो इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे गैसियस लॉ।